29 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने शोकेस की है अपनी XUV 3XO। ये XUV 3XO महिंद्रा की तरफ से कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये XUV 300 का ही फेसलिफ्ट वर्जन है। लेकिन महिंद्रा ने इस फेसलिफ्ट में इतने ज्यादा चेंजेस किए हैं जो कि आमतौर पर एक फेसलिफ्ट में नहीं बल्कि न्यू जनरेशन में ही मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे XUV 3XO के वेरिएंट्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, कौन से वेरिएंट में कितने फीचर्स मिल जाते हैं और कौन कौन से इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन डिटेल्स के बारे में। तो इसमें मिल जाते हैं 3 इंजन ऑप्शंस। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 109 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क। इस इंजन के साथ आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। बात की जाए इस इंजन के माइलेज की, तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 18.89 kmph जबकि ऑटोमेटिक के साथ 17.96 kmph का माइलेज मिल जाता है। फिर आ जाता है इसका दूसरा इंजन ऑप्शन जो कि 1.2 लीटर टर्बो TGDI पेट्रोल इंजन है। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 129 bhp की पावर, 230 Nm का टॉर्क। इस पावर के साथ ये इंजन बन जाता है XUV 3XO का सबसे पावरफुल इंजन। इस इंजन के साथ भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके माइलेज की बात की जाए तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 20.10 kmph का जबकि ऑटोमेटिक के साथ 18.20 kmph तक का माइलेज मिल जाता है। फिर इसका तीसरा इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 115 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क। इस इंजन के साथ भी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके माइलेज की बात की जाए तो इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.60 kmph जबकि ऑटोमेटिक में 21.20 kmph तक का माइलेज मिल जाता है। तो ये तो थी इसकी इंजन डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले इसके उन सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं जो इसके हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, ESP, ISOFIX child seat, seat belt pretensioner, seat belt reminder for all passengers, 3-point seat belt, all 4 disc brakes and reverse parking sensors जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। अब बात कर लेते हैं इसके मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, 360 व्यू कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेवल 2 ADAS, ऑटो डिमिंग IRVM एंड ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये थे इसके मिनिमम टू मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। इसमें मिल जाते हैं टोटल 9 वेरिएंट्स: MX1, MX2, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro, AX5, AX5L, AX7, AX7L। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कौन से वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले MX1 की बात कर लेते हैं। तो MX1 में मिल जाते हैं हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED सिग्नेचर लैंप विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, LED इंडिकेटर्स ऑन ORVM, LED टेल लाइट्स, 16 इंच स्टील रिम्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ड्राइविंग मोड्स, ऑल 4 पावर विंडोज, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर AC वेंट्स, USB टाइप A and Type C ports, 12 volt socket, adjustable headrest for second row, reverse parking sensors, seat belt reminder। तो ये थे वो फीचर्स जो आपको MX1 में यानी कि बेस मॉडल में मिल जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इसका MX2 वेरिएंट। तो देख लेते हैं MX1 के मुकाबले कौन से फीचर्स MX2 में आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिमोट कीलेस एंट्री एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं MX1 के मुकाबले। फिर आ जाता है इसका तीसरा वेरिएंट MX2 Pro। MX2 के मुकाबले MX2 Pro में 2 ही चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं जो कि है सिंगल पेन सनरूफ एंड व्यू कवर्स। तो यहाँ से इसमें छोटी वाली सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके ऊपर इसका चौथा वेरिएंट है MX3। MX3 में अभी तक मिलने वाले फीचर्स के अलावा मिल जाते हैं वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल एंड वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फिर इसके ऊपर आ जाता है इसका चौथा वेरिएंट MX3 Pro। अभी तक मिलने वाले फीचर्स के अलावा MX3 Pro में मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRL विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, इन्फिनिटी LED टेल लाइट एंड अलॉय डिजाइन के स्टील रिम्स मिल जाते हैं। फिर आ जाता है इसका पांचवा वेरिएंट AX5 और यहाँ से शुरू होती है फीचर्स की बारिश। AX5 में एक्स्ट्रा फीचर्स के नाम पे मिल जाते हैं 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रीनॉक्स कार कनेक्टिविटी, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पैसिव कीलेस एंट्री। कीलेस एंट्री तो इसके नीचे वेरिएंट्स में भी मिल जाती है, लेकिन वहां आपको सिर्फ रिमोट कंट्रोल कीलेस एंट्री मिलती है। यहाँ से आपको पैसिव एंट्री यानी कि रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग एंड गियर नॉब, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो फोल्डेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कप होल्डर्स इन रियर आर्मरेस्ट,
ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर एंड 6 स्पीकर्स म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स आपको AX5 में मिल जाते हैं। फिर आ जाता है इसका AX5L। AX5 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा इसमें मिल जाते हैं रिव्यू टू ADAS सुइट, 360 पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन एंड कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फिर आ जाता है AX7। AX7 में मिल जाते हैं पैनोरेमिक सनरूफ। यहाँ से इसमें हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम भी मिलना स्टार्ट हो जाता है विद एम्पलीफायर एंड सबवूफर। लेदरेट सॉफ्ट टच ऑन डैशबोर्ड एंड डोर्स, लेदरेट सीट्स, फर्स्ट इन सेगमेंट 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, LED फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग असिस्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स विद इल्यूमिनेशन फंक्शन एंड 65 वॉट USB Type-C फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फिर आ जाता है इसका लास्ट टॉप एंड वेरिएंट AX7L। AX7 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा AX7L में मिल जाते हैं रिव्यू टू ADAS, 360 पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये थी इसके सारे वेरिएंट्स की जानकारी। कौन से वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं इसके बारे में जो भी अभी महिंद्रा ने बताया वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। फीचर्स के नाम पे तो काफी सारे फीचर्स इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें मिल जाते हैं टोटल 8 कलर ऑप्शंस, सिट्राइन येलो, डीप फॉरेस्ट, ड्यून बीच, एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सी ग्रे, नेब्यूला ब्लू, स्टील्थ ब्लैक एंड टैंगो रेड। इसी के साथ साथ इसके ब्लैक कलर के अलावा बाकी सारे कलर्स में डुअल टोन ऑप्शन भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी आखिरी चीज के बारे में जो कि है इसके प्राइसेस। ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में लॉन्च की गई है जो कि ये 7.49 लाख से स्टार्ट होके 15.49 लाख तक एक्स शोरूम मिल जाती है। अट्रैक्टिव प्राइस मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसका स्टार्टिंग प्राइस है अपने सेगमेंट में सबसे कम। तो ये थी महिंद्रा XUV3 XO के बारे में पूरी जानकारी। और भी कुछ आपको इसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करें या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Artificial love, we just make it up.